बहुत जमाना पहले की बात है, जब पुराने शहरों की गलियां पत्थरों से बनी होती थीं, जब बाजारों में ऊँटों की घंटियां बजती थीं और जब हर दुकानदार के चेहरे से उसका किरदार पहचाना जाता था। उसी दौर में एक मशहूर शहर था जिसे लोग जरनगर कहते थे। यह शहर तिजारत के लिए जाना जाता था। दूर दराज के काफिले यहाँ आकर ठहरते, कपड़ा, अनाज, मसाले और कीमती सामान बेचते और खरीदते थे। जरनगर के सबसे बड़े बाजार में एक ताजिर रहता था जिसका नाम शमसुद्दीन था। वो ज़ाहिरन बड़ा नेक, नरमगो और मुस्कुराता हुआ आदमी था। जब भी कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता, वो बड़े प्यार से बात करता, दुआएं देता और कहता, अल्लाह तुम्हें रिस्क में बरकत दे। मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा फरेब छुपा हुआ था। शमसुद्दीन के पास एक पुराना तराजू था। ऊपर से देखने में वो आम तराजू जैसा लगता था, मगर उसके पलड़ों के नीचे उसने चालाकी से लोहे के छोटे टुकड़े छुपा रखे थे ताकि वजन हमेशा कम निकले। ग्राहक को लगता कि पूरा तोल मिला है, मगर हकीकत में वो आधा हक लेकर जाता। शमसुद्दीन को दौलत से बेहद मोहब्बत थी। उसकी नज़र में न किसी की मेहनत की कदर थी, न किसी की भूख की परवाह। उसका दिल सिर्फ सिक्कों की झंकार सुनता था। बाजार में अक्सर गरीब लोग आते, कोई आटा लेने, कोई चावल, कोई दाल। वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते। शमसुद्दीन उन सबके साथ एक ही खेल खेलता। एक दिन एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे उसकी दुकान पर आई। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर गुर्बत की झुर्रियां नुमाया थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आधा सेर आटा दे दो, घर में बच्चे भूखे हैं। शमसुद्दीन ने मुस्कुराकर तराजू पर आटा रखा, मगर हमेशा की तरह वजन कम कर दिया। बूढ़ी औरत ने शुक्र अदा किया और चली गई, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके बच्चों का हक वहीं तराजू के पलड़े में रह गया है। इसी तरह एक दिन एक किसान आया जो सुबह से खेत में मेहनत करके आया था। उसके हाथों में छाले थे और पेशानी पर पसीना। उसने कहा, भाई, थोड़ा सा चावल दे दो, आज मेहमान आए हैं। शमसुद्दीन ने तोल किया, फिर पैसे गिने और दिल में सोचा, एक दिन मैं अल्लाह जाने कितनों का हक खा जाता हूँ, मगर कौन पूछने वाला है। दिन गुजरते गए। शमसुद्दीन का घर बड़ा होता गया। उसकी तिजोरी भरती गई। उसके कपड़ों में रेशम आने लगा। उसके दस्तरख्वान पर तरह तरह के खाने सजने लगे, मगर उसका दिल पहले से ज्यादा सख्त हो गया। एक रात वो दुकान बंद करके घर जा रहा था कि बाजार के कोने में उसे एक बूढ़ा दरवेश बैठा नजर आया। उसके पास न बिस्तर था, न प्याला, बस एक पुराना सा कपड़ा और आंखों में अजीब सी रोशनी। दरवेश ने शमसुद्दीन को देखकर कहा, ए ताजिर, जरा ठहरना। शमसुद्दीन चौंक गया। क्या बात है बाबा? दरवेश ने नरमी से कहा, तेरा तराजू टूटा हुआ है। शमसुद्दीन हंस पड़ा। बाबा, मेरा तराजू बिल्कुल ठीक है, रोज दर्जनों लोग इसे तोल लेते हैं। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, मैं लोहे की बात नहीं कर रहा, मैं तेरे दिल के तराजू की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर शमसुद्दीन के चेहरे पर नागवारी आ गई। बाबा, मुझे देर हो रही है, रास्ता छोड़ो। दरवेश ने बस इतना कहा, याद रखना, जो तराजू दुनिया में टूटा होता है वो आखिरत में और भारी हो जाता है। शमसुद्दीन आगे बढ़ गया, मगर उस रात वो पहली बार बेचैन रहा। सोने की कोशिश करता, मगर आंखों के सामने वही तराजू और वही दरवेश आ जाता। चंद दिन बाद शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह जरनगर का दौरा करने वाला है और बाजार का मुआयना करेगा। सब ताजिर खुश हो गए। हर कोई अपनी दुकान सजा रहा था। शमसुद्दीन भी खुश हुआ, मगर उसके दिल में हल्का सा खौफ पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर किसी ने शिकायत कर दी तो। अगले दिन बादशाह अपने वजीरों के साथ बाजार पहुंचा। वो एक एक दुकान पर जाकर तोल चेक कर रहा था। जब वो शमसुद्दीन की दुकान पर आया तो शमसुद्दीन ने हमेशा की तरह बड़ी आजीजी दिखाई। बादशाह ने कहा, जरा अपना तराजू दिखाओ। शमसुद्दीन के हाथ कांपने लगे। उसने तराजू आगे बढ़ाया। बादशाह ने उसे उठाकर देखा, पलड़ों को हिलाया, फिर वजन रखा। तराजू झुका नहीं। फिर दूसरा वजन रखा, तराजू फिर भी बराबर रहा। बादशाह की आंखें तेज हो गईं। उसने पलड़ों के नीचे देखा तो लोहे के टुकड़े निकल आए। पूरा बाजार खामोश हो गया। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, यह तराजू टूटा हुआ है और इसके साथ इस ताजिर का ईमान भी। शमसुद्दीन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपता हुआ जमीन पर बैठ गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि सारा नाजायज माल गरीबों में तकसीम किया जाए और शमसुद्दीन को शहर से निकाल दिया जाए। उस दिन शमसुद्दीन का सब कुछ छिन गया। न दुकान रही, न घर, न इज्जत। वो शहर से निकलकर एक वीरान रास्ते पर बैठ गया। सूरज गुरूब हो रहा था। अचानक उसे वही दरवेश नजर आया। दरवेश ने कहा, अब बताओ, तराजू टूटा हुआ था या नहीं? शमसुद्दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैं अंधा था, मैंने दुनिया के सिक्के देखे, मगर अल्लाह के इंसाफ को भूल गया। दरवेश ने कहा, अब भी वक्त है, टूटे तराजू को बदल लो, शायद टूटा दिल जुड़ जाए। शमसुद्दीन ने सर झुका लिया। उस दिन के बाद वो शहर शहर जाकर लोगों से माफी मांगता, गरीबों की मदद करता और सच्चाई के साथ तिजारत करने लगा। और जरनगर के लोग आज भी बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। लालच से भरा तराजू सिर्फ वजन नहीं घटाता, इंसान की इज्जत भी घटा देता है। और जो शख्स दूसरों का हक खाता है, एक दिन अपना सब कुछ खो देता है।